अनेक भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। पूज्य आचार्य भगवान ने एक दोहा शतक में एक दोहा लिखा है, प्रभु दर्शन और गुरु कृपा, प्रभु दर्शन और गुरु कृपा तदनुसार पुरुषार्थ। उसके अनुसार क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ। जग में दुर्लभ 3 ये मिले सार परमार्थ। जीवन में सार अगर तुम्हें चाहिए हो, जीवन में अगर आपको सारभूत और परमार्थ भूत जीवन बनाना हो, तो इन 3 को कभी नहीं भूलना। 3 बस पहले कौन? प्रभु दर्शन। दूसरा क्या? गुरु कृपा। और तीसरा, इनको पाने के लिए हमारा पुरुषार्थ, यानी इनको प्राप्त करना है, हमें देव दर्शन करना है। गुरुओं का भी अगर देव होंगे तो गुरुओं का समागम मिलेगा। हम अगर आज पलावा आए हैं तो आप कहने को तो भला ही कह रहे हो कि महाराज हमने किराए के घर में अपना छोटे से भगवान विराजमान करके मंदिर चालू किया है। देखिए आप, जब छोटे से किराए के घर के जिनालय के चैत्यालय का इतना प्रभाव है कि इतने हम लोग चला करके 10-12 किलोमीटर अलग से कहाँ आए हैं? पलावा आए। किसके प्रभाव से? भगवान के। अगर तुम्हारे यहाँ भगवान नहीं, तुम्हारी बड़े कितने बड़े फ्लैट बने हो, कितनी बड़ी मल्टी बंगले बने हो, हमें तुम्हारे उन बंगलों से कोई लेना देना नहीं है। गुरु कृपा इसको कहते हैं कि प्रभु दर्शन की संकल्प शक्ति अगर हमारे पास है। पहले के हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग होते थे, वो अपना घर वहाँ बनाते थे जहाँ भगवान का मंदिर हो। तो पर आप लोग आज के कहाँ हो? पहले अपना घर बनाते हो। हमारा फ्लैट अच्छा होना चाहिए, भगवान को देखेंगे बाद में। जैसे ही आप लोगों ने अपने अपने घर तो बना लिए, और भगवान के घर के बनाने के लिए ध्यान रखो, अगर तुम्हारी अपनी पहचान है, तुम्हारा अपना कोई परिचय है, तो जिनेंद्र भगवान से है। इसलिए हमें सबसे पहले देव दर्शन के बिना अगर हमारा जीवन होता है, हम जीते हैं, तो समझ लेना कि अभी हमारा जैन होने का सही उद्देश्य हमें पता नहीं है। आपको अपने जैनत्व को सुरक्षित रखना है, जैनत्व को समझना है, तो सबसे पहले देव दर्शन के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा होना चाहिए। हम धन को साथ नहीं ले जा सकते, पर धर्म को हमेशा साथ ले जा सकते हो। जो पुण्य पाप है वो आपके साथ जाएगा। धन पैसा मकान तुम्हारे साथ जाने वाला। तो बंधुओं, आप लोग समझदार हो, और समझदार व्यक्तियों को अगर तुम्हें अपने धन का थोड़ा सा सदुपयोग करना हो, जहाँ कहीं मात्र पलावा वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं तो पहले कह, ये बात ज़रूर है कि पलावा में बैठा हूँ तो पलावा वालों को पहले कह रहा हूँ, और फिर डोबी वाले भी हैं पड़ोसी तुम्हारे, है ना, ईस्ट और वेस्ट वाले हो, है ना, सभी हो। तो सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अपना जितना अच्छा जिनायतन होगा, आपका जीवन उतना सुंदर होगा, आपके आने वाली पीढ़ी उतनी सुंदर होगी। एक जिनालय के माध्यम से
हमारा जीवन कितना सुंदर बनता है, कितना सुरक्षित होता है। यहाँ बैठ कर के हम आकर के भगवान के चरणों में बैठते हैं, विशेष एनर्जी लेकर के जाते हैं, विशेष रूप से अपने आप को आत्माओं के अंदर इतनी आत्मशक्ति को जगा करके जाते हैं, जिससे कि हम दुनिया के विषय कसायों से और पाप और परिग्रह से बच कर के थोड़े से पुण्य की क्रियाओं में अपने आप को लगा सके। बहुत प्रयास था, ये कहना चाहिए हो कि करीब करीब 2-2.5 महीने पहले से किया गया पुरुषार्थ आज फलीभूत हो रहा है इनका। कहाँ हम लोग उस समय दमन में थे, पापी दमन में थे, और सबसे पहले मुंबई का पहला अगर कोई, उससे पहले हम लोगों के पास यहाँ से आए थे तो पलावा वाले आए थे। पर पलावा वालों को इतना निश्चित है कि हम अपने अंदर की आत्मशक्ति को जागृत करो। सोचो, संकल्प करो, कुछ भी असंभव नहीं है। हम सोच लें तो मंदिर क्या, मंदिर से भी बड़ा स्थान हम बना सकते हैं अगर हम परमात्मा को मुख्य बनाएं। क्योंकि संसार में आचर्य जग में दुर्लभ 3 ये, इनको पाने जग में, इस संसार में अगर दुर्लभ है तो ये 3 चीज़ें, यानी प्रभु के दर्शन, गुरु की कृपा, उसको पाने के लिए हमारा पुरुषार्थ। क्योंकि जो इन सार रूप पुरुषार्थ चलता है उनको सारभूत तत्व मिलता है, और जहाँ सारभूत सत्य होता है वहीं पर परमार्थ रूप द्रव्य समाया होता है। हम सबके अंदर भी वह परमात्म स्वरूपता है, हम सबके अंदर भी वह परमात्म रूपता है। आज अंतर इतना है कि यहाँ भी हम परमात्मा के आराधक हैं। इस दिन अच्छे से आराधना करते चले जाओ, भगवान की भक्ति करते चले जाओ, और जितने जितने हम आराधना और भगवान की भक्ति करते चले जाएंगे, यही भक्ति और आराधना आपको मुक्ति का कारण बनेगी, आपको जीवन में सारभूत तत्व को देने वाले बनेगी। इसलिए हम संसार की असारता की ओर से दृष्टि हटा करके सारभूत तत्व की ओर आएँ, क्योंकि सच्चे देव, शास्त्र और गुरु हमारे जीवन में सारभूत हैं। यही हमारे संसार की, इस संसार सागर से पार कराने के लिए नौका के समान है, खिवैया हैं। आपको पार जाना है, इनका सहारा लो, आप मंजिल तक सकुशल पहुंच जाओगे। आपकी ये जीवन रूपी नैया भटकेगी नहीं, कहीं जाकर के दुर्गति में जाकर के गिरेगी नहीं। हम दुर्गति से बचें, अपने अंदर की सुगति बनाएं। अब आज आए हैं यहाँ पर, आज है, कल इनका यहाँ पर चैत्यालय का दूसरा दिवस, 2 साल हो जाएंगे, है ना। कल स्थापना दिवस है। संयोग देखिए कि कल 17 मार्च है, और 17 मार्च को ही भगवान को चैत्यालय में विराजमान किया गया था, और कल यहाँ पर भक्तांबर विधान का आयोजन रखा है। वैसे देखिए कल आज शाम को आने वाले थे, लेकिन वहाँ की स्थिति परिस्थिति देख कर के विचार किया कि चलो भाई, बुमरा वालों का क्षेत्र है और वहाँ तो साधु आते जाते रहेंगे, पलावा वालों को एक दिन थोड़ा सा इनको अपने अंदर के कम से कम अच्छे से भाव जगा सकें। इसलिए कल यहाँ पर भक्तांबर विधान का आयोजन वे लोग करने वाले हैं, और करके अपने अंदर के पापों को प्रक्षालित करने का भाव जगाएंगे। सब लोग इस प्रकार का कार्य करेंगे, और जो पुरुषार्थ आपका चल रहा है मंदिर बनाने के लिए, मंदिर के कार्य के लिए, आपको देखते हैं 2 दिन में किसका कितना पुण्य जागृत होता है, कितने अपने अंदर के भाव जगा पाते हो। और आपको आज और कल शायद भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है, नहीं 17-18 को है, नहीं अरयनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक और अनंतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, 18 को है शायद, 17 में समझा 17 को है, 18 को है। देखता हूँ जो भी है जैसा होगा उसके बारे में हम सोचेंगे, आगे क्या क्या होगा सब अपने देखते जाओ। और इतना है,
निश्चित अपने अंदर के भावों को जगाओ। और आने वाला अभी पंचकल्याणक है काजल मार्ग का, है ना, सबको पता है। तो सब लोगों को, अब हम भी काजल मार्ग जा रहे हैं पंचकल्याणक में, है ना। तो और भी वहाँ के कार्यक्रम को भी अच्छे से यहाँ के लोगों को उसमें जुड़ना चाहिए, है ना। वहाँ जाकर के मात्र देखने के लिए दर्शक नहीं, आराधक बन करके शामिल होना चाहिए। हम दर्शक तो बहुत बन जाते हैं, दर्शक नहीं, क्या बनना है, आराधक बनना है। और आराधक बन करके पंचकल्याणक आदि प्रतिष्ठाओं में अपने आप को सहयोगी बनाओ, और सहयोगी बना करके अपने आप को भी देखो, ये अवसर जो होते हैं बिरले लोगों को ही मिल पाते हैं। हम उन बिरले लोगों में से अपनी पात्रता बनाएं और सब लोग अपने पुण्य को कमाएं, इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोका लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन।